करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाई सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक। ओह, तो आज के लिए थैंक्स करने आई हो? जी नहीं, मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि कोई गलतफहमी में मत रहना। थोड़ी सी तुमने मेरी मदद क्या कर दी, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाने वाली। बबुआ, आप अपनी मीटिंग अटेंड करो। चमत्कार को कैसे संभालना है ये हमको अच्छी तरह से मालूम है। अगर आज 2:30 बजे तक आपको भेजे गए शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं आया तो हमें आपको क्वेश्चन के लिए अरेस्ट करना पड़ेगा। फाइल तो मिल जाएगी, लेकिन आपको पहले पार्टी देनी होगी। ठीक है? ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? यार ये समोसे बड़े ऑलराइट हैं। अगर त्रिभुवन जी ने देख लिए होते ना तो 3-4 इकट्ठे ही खा जाते हैं ना। क्या कह रहे हैं आप? हैं? क्या कह रहे हैं? अरे हमने ऐसा कभी नहीं किया। समोसा और आम, ठीक? ठीक है जी, जरा आप अंदर आइए। आपने ऐसा होने कैसे दिया? मैंने आपके भरोसे चमत्कार छोड़कर मैं दिल्ली गई थी। ऐसा क्या कर दिया हमने भाभी जी? क्या किया? पार्टी। पार्टी तो भाभी जी सबके कहने पर मजबूरी में देनी पड़ी। लेकिन क्यों? क्या वजह क्या थी पार्टी देने की? वजह? हाँ, वजह वो इनकम टैक्स के मामले में पूरे स्टाफ ने इतना अच्छा काम किया भाभी जी कि इसलिए। इनकम टैक्स का मामला? कौन सा मामला? आपका कुछ पता नहीं है भाभी जी? यहाँ तो आफत आ गई थी, चमत्कार बंद होने वाला था, हथकड़ियाँ लगने वाली थी, बिजलियाँ गिरने वाली थी भाभी जी। अच्छा, किसे हथकड़ियाँ पड़ने वाली थी? कहाँ बिजली गिरने वाली थी? जरा विस्तार से बताएंगे? क्या है भाभी जी, आप लोग तो चले गए दिल्ली मीटिंग पर। जैसे ही हम छोड़ के यहाँ दफ्तर में आए तो हमारी नजरें तो लग गई। कौन कितनी देर से आ रहा है, कौन टाइम से है कि नहीं है, कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब करने के बाद जैसे ही थोड़ी फुर्सत मिली भाभी जी, वैसे ही फोन बजा। फोन बजा? किसका? इनकम टैक्स वालों का भाभी। और राहुल फल बोलने लगे फोन पे, बोले कि हथकड़ियाँ लगवा दूंगा, चमत्कार बंद करवा दूंगा। हमने भी कहा पीके बोल रहा हूँ, हमरे रहते हुए चमत्कार बंद करके तो दिखाओ, देखें कैसे बंद करवाते हैं। फिर? अरे फिर क्या भाभी जी, फोन रखते ही फौरन एक्शन में आ गए। फिर एक पल ना हमने आराम किया ना पूरे स्टाफ को आराम करने दिया। और कहा स्पेशल ओवर टाइम देता हूँ तुम लोगों को। भाभी जी, जो काम 2 दिन में नहीं खत्म हो सकता था वो 2 घंटे में कर दिया हमारे स्टाफ ने काम खत्म। पूरा इनकम टैक्स का काम फिनिश कर दिया, तो कंप्लीट। इस तरह भाभी जी हमारा चमत्कार बच गया। चमत्कार बच गया? और क्या भाभी जी, हमारे कंधे अब इतने कमजोर नहीं हुए कि एक दिन का बोझ ना सह सके। और फिर भाभी जी, और फिर हमका भैया जी की एक बात याद आ गई कि 25 पैसे लगाकर अगर 1 रुपया कमाया जा सकता है तो कोनो बुरी बात नहीं है। इसलिए सबने ओवर टाइम, स्पेशल ओवर टाइम करके ये चमत्कार को जो बचा लिया ना भाभी जी, तो हमने कहा हमारा भी नाम पीके है। चलो ठीक है, हम खुश हुए। एक छोटी सी पार्टी अरेंज करो हमनी तरफ से। चुप, बिल्कुल चुप। अभी 10 मिनट पहले
इनकम टैक्स ऑफिसर मिस्टर नामदियार से मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे यही कहा कि आपके इनकम टैक्स के सारे पेपर्स बिल्कुल तैयार हैं, कंप्लीट है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये काम दिल्ली जाने से पहले मैं खुद करके गई थी। क्या बात कर रही हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर आपको फोन किसका आया? बाय द वे पीके, ये पार्टी देने का आइडिया किसका था? वो मिसेस सूद। अच्छा, तो ये हरकत मिसेस सूद ने की? हाँ, वो नहीं पीके जी, हकलाना बंद कीजिए और जाइए मिसेस सूद को बुलाइए। जाइए। तमाशा बना रखा है ऑफिस को। मतलब आपको प्लेन में घूमना अच्छा नहीं लगता? ना ना ना, अच्छा नहीं लगता सर। अरे बिल्कुल नहीं लगता। अरे कहाँ बताएं, एक तो फ्रेश होने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। ये टॉयलेट इतने छोटे से बना रखे हैं, बैठा भी नहीं जाता ठीक से। ना धोती में और परेशानी होती है। अरे भैया क्या बताएं, इतना बड़ा जहाज बनाने के लिए पैसा है इन सबके पास, लेकिन टॉयलेट ये छोटे से। इतनी कंजूसी, हद है। मतलब कंजूसी, कंजूसी नहीं, हद है कंजूसी। ये देखो पीके जी भी आ गए हैं। आइए आइए। आओ पीके आओ। हम तो इनसे हमेशा कहते हैं कि हमारा रिजर्वेशन रेलगाड़ी से कराया करो, वो भी सेकंड क्लास से, पर कराते ही नहीं। सर सेकंड क्लास? हाँ हाँ, अरे भाई सफर का मजा तो सेकंड क्लास में ही है। अरे ऐसे खिड़की के पास बैठ जाओ, अरे फट से खिड़की उठाओ, फट से गिराओ, मजा है। ठंडी ठंडी हवा खाओ और चलती रेलगाड़ी की सुरीली धुन पर झूमते रहो। बस बस, बहुत ही हुआ। क्या हुआ भाई? भैया जी, मिसेस सूद कहाँ हैं? मिल नहीं रही हैं। मिसेस सूद? अरे भाई होंगे यहीं कहीं, ढूंढिए। वो भाभी जी का पारा हाई है, कह रही जल्दी भेजो, फौरन भेजो। कहाँ है? कहाँ? पारा हाई है बहुत ज्यादा। फिर तो ढूंढो भाई, जल्दी ढूंढो। देखिए ढूंढिए आप लोग। आप भी तो ढूंढिए ना, हुक्म दे रहे। ढूंढने ही आए। हाँ तो ढूंढिए ढूंढिए। मिली? मामला सीरियस है। मिसेस सूद, मिसेस सूद यहाँ भी नहीं है। यहाँ मिलती हैं अक्सर, बेहोश। जा कहाँ सकते हैं? नहीं सर, सर्वर रूम में भी नहीं है। सर पेंट्री में भी नहीं है। बेसमेंट में देख के आ जा। सर इसका तो मोबाइल भी ऑलराइट नहीं है। अच्छा, ओहो, ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। मिस्टर सूद को फोन करते हैं। प्रेम, प्रेम तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। ओह, हेलो हेलो मिस्टर सूद। कौन? May I talk to Mr. Sood? मिस्टर सूद? Yes. अब रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? नहीं, कह रही है रॉन्ग नंबर है, पर ये तो मिस्टर सूद का ही नंबर है ना। जा कहाँ सकती है? पीके, मैंने मिसेस सूद को बुलाने को भेजा था, क्या हुआ? वो है कहाँ वो? अरे हमको तो लगता है कि मिसेस सूद बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई है। परेशानी में? हाँ, बेचारी कितनी भोली है, कितनी सुंदर। बस बस, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। गई होगी कहीं, आ जाएगी और अब के लंबे जाएगी। मतलब ऑफिस में पार्टी? ये अच्छी बात नहीं है, समझे? हाँ, समोसा जलेबी ना मिले तो काहे की पार्टी? काय बोलता? कुछ नहीं, हम कह रहे हैं कि हमारा दिल बहुत धड़क रहा है। क्या बोल रहे हैं सबके सामने? ओहो, दिल धड़क रहा है मतलब मिसेस सूद। काय बोलता? अब मिसेस सूद के लिए दिल भी धड़कने लगा आपका? ओहो, टेंशन में धड़क रहा है, मतलब वो मिसेस सूद न जाने कहाँ चली गई। ठीक है, अगर आप लोगों का दिल धड़कना बंद हुआ हो तो कुछ काम करें। मोंगिया जी। यस सर। नहीं, यस मैडम। चलिए। ये हम कैसे काम करें, हमारा तो दिल बहुत धड़क रहा है। सर। मोंगिया जी, अच्छा
अच्छा एक बात बताइए जी आपको क्या लगता है कि मिसेस सूद कहाँ होंगी? सर, जहाँ भी होंगी ऑल राइट ही होंगी। ऑल राइट होंगी? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं आप? सर, मैडम से इतनी डांट खाने के बाद और क्या बोलूँगा। थोड़ा काम कर लो सर। कर लो आप, तभी ऑल राइट हो गया। ऑल राइट सर। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं मिसेस सूद कहाँ होंगी? सर, यही सवाल तो राम प्रसाद ठाकुर ने भी पूछा है। राम प्रसाद ठाकुर? हाँ सर, राम प्रसाद ठाकुर एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, जिनकी ऑफिस में काम करने वाली लड़की प्रभा अचानक एक दिन गायब हो जाती है। क्या कह रही हैं? कौन है ये सब लोग? सर, इस नॉवल तलाश के पात्र बिल्कुल यही सिचुएशन, यही हालात। एक दिन अचानक प्रभा ऑफिस से गायब हो जाती है। सब उसे ढूंढ रहे हैं। सबको लगता है यहीं कहीं होगी, और यही तो सबसे बड़ी गलती कर रहे थे वो लोग। अगर राम प्रसाद ठाकुर ना होते सर, तो यही गलती जानलेवा हो जाती। पर राम प्रसाद ठाकुर को लगा नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। दरअसल सर, प्रभा को किडनैप कर लिया गया था। अब राम प्रसाद ठहरे हमारे इस नॉवेल के हीरो। निकल पड़े सर ढूंढने के लिए। यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा, और आखिरकार सर उन्होंने ढूंढ निकाला। लीजिए ना, देखिए। मतलब आखिर में मिसेस मतलब प्रभा मिल जाती है? हाँ सर, अगर आपको विश्वास ना हो तो ये लीजिए, पढ़िए ना सर। नहीं, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। राम प्रसाद ठाकुर है ना? हाँ ठीक है। कहाँ गई है मिसेस सूद? भगवान जाने। किससे पूछ कर गई है? हमसे ना पूछें भाभी जी। गैर जिम्मेदारी की हद हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, इतना गुस्सा आ रहा है, लगता है खड़े खड़े सबको निकाल दूं। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बेचारी बहुत परेशान थी। क्या हुआ? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि फोन पर परेशान लग रही थी। फोन पर? नहीं, किसी से कह रही थी कि मैं तुम्हारे ब्लैकमेल में नहीं आऊंगी। फिर मोगे जी ने पानी मांग लिया। अरे यार, इस आदमी को गलत टाइम पर प्यास क्यों लगती है? जी पानी लीजिए। ठीक है, जा। कृष्णा और रजनी बातों में ही सही बात कह गए हैं। मिसेस सूद वाकई बहुत बड़ी परेशानी में है। क्या करें? अगर यहाँ ऑफिस से फोन करते हैं तो नीलू जी तो बात का पतंगड़ बना देंगे। पुलिस स्टेशन जाता हूँ और कमिश्नर साहब से बात करता हूँ मैं मिसेस सूद के बारे में, और उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि नीलू जी को कुछ ना बताएं। ये ठीक रहेगा। भैया जी, हम क्या देख रहे हैं कि रजनी की बीमारी आपो को लग गई उपन्यास पढ़ने की ऑफिस टाइम में? हाँ लाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। ठीक है यार, चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे भाई, बस सवाल जवाब मत करो, बस चलो। लेकिन कहाँ? अरे जहां हम चल रहे हैं। भाभी जी से पूछना पड़ेगा। अरे जब हम हैं तो नीलू जी से पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन बताएंगे कि कहाँ लेके जाएंगे हम? अरे आप बहुत सवाल जवाब करने लगे हैं। चलिए हमारे साथ, चलिए, फॉलो मी। क्या होगा भैया जी? बुरा न माने तो एक बात बता दीजिए कि कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? काहे हुआ काहे जा रहे हैं? मिसेस सूद बहुत परेशानी में है। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। ये बताइए, किसने बताया आपसे? किसने कहा? रजनी ने। रजनी तो ऐसे ही बात करती रहती है, आप उसकी बात यकीन ना करें। कृष्णा ने। कृष्णा तो गधा है दूसरा। हमार मन ने। आपका मन भी ना? आपका मन तो सही कह रहा होगा। इतनी देर से मिसेस सूद गायब हैं, उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मिस्टर सूद भी गायब है। मिस्टर सूद? पति पत्नी दोनों गायब हो गए? वाह। तो मजाक की बात नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। अरे भाई, मिस्टर सूद कहाँ गायब हो गई बताइए? पता नहीं, उनका मोबाइल लगाया तो किसी महिला ने उठाया, अब बहुत बदतमीजी से बात करके रख दिया। अच्छा, अब फिर तो जरूर परेशानी वाली बात है भैया जी। एक मिनट हमका सोचने दीजिए, आप सोचने दीजिए। सोचिए सोचिए।
मिसेस सूद का हुई गवा है भैया जी अपहरण। अपहरण? हाँ, वैसे आज के जमाने में मुसीबत आने के लिए कोई कारण जरूरी नहीं। नहीं, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा भैया जी। सोचने दीजिए भैया जी। सोचिए। भैया जी हम क्या कह रहे हैं कि अभी पुलिस स्टेशन ना चलिए आप। क्यों? अरे पता लगा वहाँ उल्टा हमका फंसा दिया जाए। लो, हम रपट लिखाने जा रहे हो, हम पे इल्जाम लगेगा? लग सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया जी। देखिए, आपको अगर वाहियात बातें करनी है ना तो आप गाड़ी से उतर जाइए। हम तो गाड़ी से ना उतारो भैया जी, हम कह रहे हैं हमारा दिमाग जो सर चल रहा है। हम सही बता, पर हमारा नहीं चल रहा। समझ में नहीं आ रहा है मिस्टर सूद ने फोन क्यों नहीं उठाया। अरे कोई कारण होगा, नहीं उठाया, कुछ फंस गए होंगे, कुछ कारण कुछ भी हो सकता है भैया जी। आप हम का काहे परेशान हो रहे हैं। वैसे इतना तो हमें भी पता है कि पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ओह, तो अब आई बात समझ में। भैया जी, मिस्टर सूद का अपहरण मिस्टर सूद कराए, नहीं बात पक्की है। का पति अपनी पत्नी का? आप ही ने अभी दोनों के संबंध के बारे में हमें बताया तो उन्होंने अपहरण करा दिया। अब तक तो मिस्टर सूद का ना काम भी हो चुका है। शुभ बोलिए आप, शुभ बोलिए। अरे रोको, यहाँ रोको। हाँ, रोको। भैया जी अभी कहाँ जा रहे हैं? ओहो, आज आप बहुत सवाल कर रहे हैं। पीछे आइए हमारे, आइए। हे भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं? कहाँ हुई गवा भैया जी? तू देखो। कहाँ देखो? वो बच्चा। हाँ, बच्चा तो है, बच्चा है, देख तो रहा है। किसका है? अपनी माँ का है। और किसका है? नहीं। क्या बात कर रहे भैया जी? ये बिना माँ के बच्चा पैदा हुआ? ये विज्ञान कसम से जो ना कराए वो कम है। अरे क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं आप? हैं? बिना माँ के तो कहीं बच्चा पैदा होता है? हैं? अरे ये तो मिसेस सूद का टिल्लू है। हाँ, लग तो रहा है वही, लेकिन अगर कंफर्म करना है कि मिसेस सूद का बच्चा है तो मिसेस सूद ने इसके सुसु करने के लिए धुन बनाई थी। वो धुन की अगर हम सीटी बजा देना और ये सुसु कर दे तो समझ लो कि मिसेस सूद का बच्चा है। अरे फालतू बकवास मत कीजिए। हाँ, हनुमान जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मोंगिया जी ने हमको बताया है। मोंगिया साहब बताएं हैं? सुसु की धुन से कंफर्म करोगे और हम जो देख के कह रहे हैं? नहीं, वैसे लग रहा है। आखिर ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? मिसेस सूद गायब, बच्चा यहाँ। भगवान करे कि सब ठीक हो। सब ठीक है होगा भैया जी, लेकिन इका का अकेले छोड़ दें? अरे अकेले कैसे छोड़ देंगे? इसको ले चलते हैं, फिर मिसेस सूद को भी ढूंढते हैं। चलिए। तो ले लीजिए। हाँ, लीजिए ना। लेकिन भैया जी, ये जो है सुसु बहुत करता है। आप बिना बच्चे के सुसु से घबराते हैं। हाँ, आइए, चलिए, आइए। टिल्लू, नो, बाबा टिल्लू। अरे नहीं, ये देखो पीके हैं, तुम्हारे सुसु से डरते हैं। आज टिल्लू बाबा। अरे कहाँ जा रहे हैं मेरे बच्चे को लेकर आप लोग? तुमने बच्चे का अपहरण किया है। मतलब सब पता चल जाएगा। किस गैंग के हो, नाम बताओ। सलाउद्दीन, सब जानते हैं मुझे इस एरिया के। अब सभी भी जान जाएंगे कि बच्चा चुराना तुम्हारा काम है। अरे बच्चा चुरा कर तो आप लोग भाग रहे थे। कहाँ बकते हो? पुलिस देखिए तो, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के आते हैं और इतना छोटा काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे को चुरा कर भाग रहे थे ये लोग। ये मिसेस सूद का बच्चा है। ये बच्चा मेरा है साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। ये पता लग रहा है मिसेस सूद का यही किडनैप किए है। इस बच्चे की माँ कहाँ है? अपने घर में। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है टिल्लू। जनाब, इसका नाम है बाजुद्दीन। बच्चो, ये सब क्या हो रहा है? बज्जू, बेटा बज्जू कह के हमको बेवकूफ बना रहा है। ऊपर से हम पे इल्जाम लगाता है। इल्जाम? आप हमारा बच्चा उठाकर भागे, हम कुछ बोले भी ना। क्यों भैया, आप इसका बच्चा उठा के क्यों भाग रहे थे? जनाब, ये मिसेस सूद का बच्चा है। अरे ये बात हम कैसे मान लें? देखिए, आप हमको गुस्सा दिला रहे हैं। हम पहले ही बहुत परेशान हैं। तो आप ही बताइए कि इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ तो उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। ले लो, अब ये दूसरा बहाना साहब, बच्चा चोर कहेंगे।
तुम हमको बच्चा चोर कह रहे हो? हम तुमको चोर दिखते हैं? हम बच्चा चुराएंगे, वो भी तुम्हारा। एक तो चोरी, ऊपर से सेना जोड़ी। एक मिनट भेजिए। आप कोनो परेशानी की जरूरत नहीं, हम समझाते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इनसे जो है गलतफहमी हुई है। ये बच्चा जो है मिसेस सूद का बच्चा है दरअसल। आप कौन है पहले तो ये बताइए। हम पीके श्रीवास्तव और ये त्रिभुवन दास पांडे फ्रॉम पटना नाउ इन मुंबई। ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये बहुत बड़े आदमी हैं। चमत्कार साहब उनका नाम सुने हैं ना आप? वो के चेयरमैन नहीं। अरे आप होंगे लॉर्ड गवर्नर, सारे बाजार हमारे बच्चों को लेकर भागेंगे आप? अरे नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि शरीफ आदमी को परेशान करने के लिए कौन सा कानून है। अच्छा, तो अब आप मुझे कानून सिखाएंगे? ठीक है, तो मैं इस बच्चे को उठाने के जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार करता हूँ।